हेलो दोस्तों, इस वीडियो में संख्यात्मक क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपका एक तरह स्टडी क्लासेस में मैथ का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3.4567 होल स्क्वायर माइनस 3.4533 होल स्क्वायर अपॉन 0.0034 का सरलीकृत करने पर प्राप्त परिणाम है। मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसको गुणा करके हल मत किया करो। जैसे इसका हम इसको निकालेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इन क्वेश्चन को समझा करो। जैसे यहाँ पर इसको मान लेंगे दोस्तों ए, इसको मान लेंगे दोस्तों बी। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो रहा है माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ए धन बी और ए ऋण बी। क्वेश्चन को समझना। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए धन बी कर देंगे तो ए इसमें ए है और बी इसमें ए है दोस्तों। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 3 10 को शून्य हाथ लिए 1 हो जाएंगे दोस्तों। 6 और 7 और 3 10 को शून्य हाथ लिए हो जाएंगे दोस्तों 1। 5 और 5 10 और 11 की 1 हासिलाई 1 हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर 4 और 4 8 और 9, यहाँ पर 0.6 मतलब 6.91 हो जाएंगे दोस्तों। वो गणित में यहाँ पर आप ए माइनस बी कर देंगे। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर ए इसमें ए है और बी इसमें ए है। अब ए माइनस बी कर देंगे तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे और यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 5 में से 5 जाएंगे तो 0 और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 और 3 में से 3 जाएंगे तो 0। और अपॉन में क्या है दोस्तों 0.0034। अब यहाँ पर इससे ये कट जाएगा दोस्तों तो क्या बचा यहाँ पर 6.91। तो यहाँ पर दशमलव के बाद शून्य रहते ना तो उनका उतना महत्व नहीं रहता दोस्तों। मतलब 6.91 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो 6.91 ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इनको इस प्रकार हल किया करो तो कितने आसानी से हल हो जाते हैं। यदि इसका वर्ग करके करते तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता। तो इन क्वेश्चन को पेपर में इस प्रकार हल किया करो। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। सरल कीजिए, तो हमें इसको हल करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं, तो इनको गुणा करके हल मत किया करो क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको त्रिक के आधार पर किया करो। जैसे यहाँ पर 0.05 का 3 गुणा हो रहा है दोस्तों, मतलब इसको मान लेंगे ए और 0.04 का 3 गुणा हो रहा है, मतलब इसको मान लेंगे बी। तो यहाँ पर मतलब 0.05 को ए मान लिया, मतलब इसका 3 गुणा हो रहा है तो मतलब यहाँ पर ए क्यूब हो जाए दोस्तों और माइनस यहाँ पर बी क्यूब हो जाए दोस्तों। इसको हमने मान लिया बी, मतलब इसका 3 गुणा हो रहा तो बी क्यूब हो जाएगा दोस्तों। और नीचे अब हमने 0.05 को क्या मान लिया दोस्तों ए, मतलब यहाँ पर ए और इसका ए का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। और यहाँ पर इसको 0.04 को 2 बार गुणा हो रहा है दोस्तों, मतलब इसको बी माना था तो यहाँ पर बी स्क्वायर लिख लेंगे। क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, बीच में क्या दिए दोस्तों 0.002। जब हम 0.05 और 0.04 का गुणा करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों 0.002। क्वेश्चन को समझना, जब हम 0.05 इंटू करेंगे दोस्तों 0.04 का तो क्या आएगा दोस्तों, इसका मान आएगा 0.002। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हमने ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ए माइनस बी, और यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। पट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर इससे ए कटे जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों ए माइनस बी बचा। क्वेश्चन को समझना, मतलब ए को क्या माना था दोस्तों 0.05 और बी को क्या माना था दोस्तों 0.04। मतलब अब इसमें क्या हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब इसमें घटा देंगे, 5 में 4 जाएंगे तो 1, यहाँ पर 0 और दशमलव यहाँ पर 0 हो जाए दोस्तों, मतलब 0.01। तो इसका 0.01 सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये कितने आसानी से हल हो गया दोस्तों। और इसको उड़ा करके करते ना तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको ट्रिक के आधार पर किया करो, सूत्र के आधार पर हल किया करो, जिससे जल्दी हल हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो हमें सेम क्वेश्चन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो इनको गुणा करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इनको भी ट्रिक के आधार पर किया करो। जैसे यहाँ पर एक दिया है दोस्तों, तो इसमें दोनों में 5.32 कॉमन है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे दोस्तों, 56 + 44 बचेंगे। और बटे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a + b और इंटू a - b। मतलब इन दोनों को a + b करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 6 4 10 को शून्य हंसले 1 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 6 और 3 9 1 10 की शून्य हंसले 1 हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 7 और 2 9 1 10, मतलब यहाँ पर 10.00, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, मतलब यहाँ पर 10 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, जीरो के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं रहता, मतलब यहाँ पर 10 आ गए। फिर अब इनको इनमें से घटा देंगे, मतलब a + b इंटू क्या होता है दोस्तों a - b। अब इसमें से हम घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। और यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3। और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे दोस्तों, मतलब 5.32 हो गए। क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a धन b और इंटू में a ऋण b। तो ए वाला फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों। अब इनको फॉर्मूले के आधार पर हल किया करो तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इससे एक कट जाएगा तो क्या बचे दोस्तों, 56 और 44 100 हो जाएंगे दोस्तों। और बटे में क्या बचे 10, और अब 10 से 100 बार 100 में 10 बार में भाग जाएगा तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को सूत्र के आधार पर किया तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, और गुणा करके करते तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता और आंसर भी सही नहीं आता दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर सेम कर लेंगे दोस्तों, a + b मतलब a + b इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6 4 10 की शून्य हंसलाई 1 हो जाएंगे दोस्तों। 5 और 4 9 1 10 की शून्य हंसलाई फिर से 1 हो जाएगी दोस्तों। 6 और 3 9 1 10 की शून्य हंसलाई हो जाएंगे दोस्तों 1 2 2 4 और 1 5। मतलब दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रहता, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे दोस्तों। और गुणित में यहाँ पर एक बार हमने a + b कर दिया, अब a - b इंटू में क्या हो जाएंगे दोस्तों, a - b मतलब इसमें से हम ये घटा देंगे तो a - b हो जाएंगे दोस्तों। तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ पर 14 बनाए थे तो 13 हो जाएंगे दोस्तों। 4 का 1 3 हो जाए, मतलब 13 में से 5 जाएंगे तो भी 8 बचेंगे। अब यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। और यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेंगे। तो यहाँ पर 0.288 अपन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 0.288। क्वेश्चन को समझना, इसको काट देंगे तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 5। तो इसका 5 सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसको मैंने सूत्र के आधार पर किया तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। और यही क्वेश्चन में गुणा करके करता, इसका वर्ग करके करता तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता और आंसर भी सही नहीं आता। और मैंने सूत्र के आधार पर हल किया तो इतनी जल्दी सॉल्व हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका मान भी हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन को समझना, अब यहाँ पर इनको गुणा करके हल मत किया करो दोस्तों, सूत्र के आधार पर हल किया करो। इन क्वेश्चन को समझा करो। जैसे यहाँ पर 0.06 का 3 बार गुणा हो रहा तो इसको मान लेंगे दोस्तों a। क्वेश्चन को समझना। और 0.05 का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको मान लेंगे दोस्तों b। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर 0.06 का 3 बार गुणा हो रहा है, मतलब a माना था तो यहाँ पर a³ हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, b³। क्वेश्चन को समझना। और नीचे क्या आ जाएंगे दोस्तों,
यहाँ पर 0.06 इंटू 0.06, मतलब यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। फिर बीच में यहाँ पर इसको ए माना था, इसको बी माना था, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, ए बी हो जाएंगे। और लास्ट में प्लस में क्या हो जाए दोस्तों, 0.05 का हमने बी माना था, मतलब 2 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका मान क्या हो जाए दोस्तों, ए ऋण बी हो जाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन को समझना, बट्टी में क्या आ जाए दोस्तों, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा दोस्तों। अब क्या बचा दोस्तों, ए माइनस बी, और हमने ए को क्या माना था दोस्तों, 0.06, और माइनस में 0.05 बी को माना था। तो इसका आंसर कितना हो जाए दोस्तों, 0.01। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 0.01 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, इनको गुणा करके हल करोगे तो इनको हल नहीं कर पाओगे, लेकिन सूत्र के आधार पर हल करोगे तो इनको हल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर इसको मान लेंगे दोस्तों ए और इसको मान लेंगे बी, मतलब यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे दोस्तों, बी का स्क्वायर। यहाँ पर इसको मान लिया दोस्तों ए, इसको मान लिया दोस्तों बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ पर इसको माना था हमने ए, इसको माना था हमने बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी, यहाँ पर ए माइनस बी, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, ए प्लस बी बचा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 0.03 को प्लस कर देंगे दोस्तों 0.01, क्योंकि हमने बी को 0.01 माना था। 3 और 1 4 हो जाएंगे दोस्तों, 0 यहाँ पर 0.0, मतलब इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया दोस्तों 0.04। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 0.04 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को सूत्र से हल करो तो इतनी आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन इनको गुणा से हल करो तो बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, और इनका हल भी गलत आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हल किया करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटे बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।